आज मैं राम पर कुछ अध्ययन कर रहा था। वही भगवान श्री राम, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, जो इस मानव जीवन की चेतना है, खासकर भारत देश की, और नेपाल भी उसका एक हिस्सा है। तो यही राम नाम की खोज में, राम नाम की समझ में मैं एक आयाम तक पहुंचा। मुझे एक पुस्तक मिली। ये पुस्तक है, जिस पुस्तक का शीर्षक है मेरे राम सबके राम। इस पुस्तक के जो प्रकाशक हैं वो प्रभात प्रकाशन से ये पुस्तक पब्लिश्ड हुई है, और श्रीमान फजले गुफरान जी इसके राइटर हैं पुस्तक के। तो मैंने इस पुस्तक को बहुत पढ़ा ध्यान से। तो पढ़ते पढ़ते मैं, पहले तो मेरे मन में ऐसा विचार था कि अब फजले गुफरान जी इसके राइटर हैं, न जाने कितना ही राम को समझे होंगे, क्या ही समीक्षा राम की होगी। लेकिन मैं बड़ा हैरान और कहते हैं ना परेशान सा हुआ कि इतनी समझ राम की, इतनी व्यापक जानकारी राम की उन्होंने इस पुस्तक में लिखी। तो मेरे मन में भी एक प्रश्न आया कि मैं उस व्यापकता को आपके साथ शेयर करूं, और मैं समझने की और समझाने की, समझने की भी और समझाने की भी कोशिश करूं कि राम शब्द की महिमा है क्या। क्यों ये राम शब्द इतना गहरा है कि ये आध्यात्मिक चेतना और भौतिक जगत, या बियॉन्ड मैं कहूँ कि ब्रह्मांड भी ये एग्जिस्ट करता है। तो ये मैं जो इस वीडियो को जो बनाने का पर्पस है वो, चलो बुक के बारे में तो मैं जिक्र कर ही रहा हूँ कि यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अपनी बात कहूँ, पर मेरा जो शीर्षक था बात करने का वो ये था कि राम शब्द की महिमा क्या है। ये राम शब्द आया कहाँ से, इस राम की उत्पत्ति का प्रारंभिक सूत्र क्या है। जैसे जब भगवान श्री राम हमारे जो हैं, उनका जब नामकरण संस्कार हुआ होगा, तब तक तो वो भगवान नहीं थे, तब तक तो वो एक नवजात शिशु थे माता की गोद में। उनका नामकरण संस्कार होना था, और ना ही वो किसी कोई पुरानी पैगंबर परंपरा की तरह या किसी और दैवीय परंपरा की तरह चले आ रहे हैं कि भाई पहले दादाजी थे वो भगवान थे, फिर पिताजी हुए वो भगवान हो गए, अब ये तो आने वाला तो भगवान होगा ही होगा। राम एक बिल्कुल ऐसे ही नवजात शिशु थे जैसे उनकी वंशावली में और बच्चे पैदा हुए, ऐसे ही सब वो भी पैदा हुए थे। तो उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो भगवान है। तो राम शब्द का जो अर्थ है वो भगवान से तो नहीं हो सकता भाई, कोई, वरना उनका नाम विष्णु रखा जाता, शिव रखा जाता है ना, ब्रह्मा रखा जाता, राम क्यों रखा जाता। तो मैं उस शब्द की गहराई में कूद गया। तो मुझे पता चला इस सोर्स को पीछे ले जाके समझते हुए कि राम शब्द, क्योंकि सबसे जो ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट है वो वेद ही है, तो वेद के पीछे तो हम जा ही नहीं सकते, वेद के पीछे तो बस एक परम चैतन्य ज्ञान ही है। तो मैं वेदों तक पहुंचा तो मुझे पता चला कि राम शब्द जो है वेदों में भी आता है। अथर्ववेद में, जैसे ऋग्वेद में 10वें मंडल में है और अथर्ववेद में है, वहाँ पे राम शब्द का अर्थ जो है वो मन को भाने वाला, आनंद देने वाला, सुखमय होने वाला, करने वाला, यानी राम शब्द जो है वहाँ पे राम सुखम अस्ति, वो वाली बात है कि राम सुख है, आनंद है। यहाँ से आगे जब हम आते हैं तो अवतारवाद आ जाता है, क्योंकि मैंने जैसा हमेशा कहता हूँ कि वेदों के बाद जब हम उपनिषदों तक आते हैं और पुराण तक आते आते हम अवतारवाद में आ जाते हैं। अवतारवाद की अपनी ज़रूरत है, मैं हमेशा समर्थन करता हूँ, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर के इशारे से समझ जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको समझाने के लिए न जाने कितने उदाहरणों का, कितनी सारी विद्याओं का हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, और उनको बड़ा क्रियान्वित चरित्र लीलात्मक रूप से ही समझ आता है। तो इसीलिए हमारे विद्वानों को पुराणों की आवश्यकता थी कि हम आने वाले, जैसे मैं कहता हूँ कि आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी हम ईश्वर समझा सके। तो राम को समझते समझते हम आगे बढ़ते हैं कि राम यहाँ पे साकार हो जाते हैं। और अगर हम देखें ना कि दशरथ नंदन या कौशल्या नंदन राम से पहले भी राम है, जो है हमारे परशुराम। उनको परशुराम इसलिए कह देते हैं क्योंकि भगवान शिव ने उनको वरदान स्वरूप एक फरसा दे दिया था, तो फरसा धारण करने की वजह से वो परशुराम है। अदरवाइज उनका नाम राम ही है, और उनको भी विष्णु का अवतार देखा जाता है। फिर हम त्रेता युग में आते हैं तो भगवान राम हैं, उनको भी विष्णु का अवतार देखा जाता है। द्वापर में आते आते श्री कृष्ण को भी हम विष्णु अवतार ही देखते हैं, और वहाँ पर भी राम शब्द उनसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो बलराम के रूप में जुड़ा हुआ है। और एक महाभारत में अर्जुन एक संबोधन में भी उनको
बोलते हैं कि आप उनका नाम बोलते हैं रामकृष्ण। तो वो राम चाहे बलराम से लिया समझो या वो अर्जुन की समझ है कृष्ण के प्रति और उस राम शब्द के प्रति, तो उनको रामकृष्ण भी संबोधित करते हैं। और पुराण में भी ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, कृष्ण के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ऑफकोर्स राम के लिए तो हुआ ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये राम शब्द जो है ना वो परम आनंद परम सुख को देने वाला और पुराणों से कृष्ण तक आया। तो ये राम शब्द का विस्तार है। उसी तरह ये जो विस्तार है, ये विस्तार इस पुस्तक में डिस्कस हुआ है, लेकिन इसमें बड़ा प्रत्यक्ष रूप से वो विस्तार डिस्कस हुआ। मैंने तो आपको एक आध्यात्मिक रूप से उस शब्द की महिमा बताई। वही कारण है कि रामायण जो राम के चरित्र का मूल ग्रंथ है, राम कथा का मूल महाकाव्य है, रामायण 300 तरीके से लिखा गया है। जैसे वाल्मीकि रामायण है ना, ऐसे ही आनंद रामायण है, ऐसे ही जैनों की अलग रामायण है, बुद्धों की अलग रामायण है, ऐसे ही करके अब इंडोनेशिया कंबोडिया की अलग रामायण, तो 300 टाइप्स की रामायण है। वहाँ पर राम का जो व्यक्तित्व है या जो उनके रिश्ते नाते हैं, सीता से क्या संबंध है, लक्ष्मण से क्या संबंध है, कई रामायण में भरत हैं नहीं हैं, कहीं कौशल्या का अपहरण कर लिया है रावण ने, रामायण डिफरेंट है। एक रामायण है कुंभक रामायण, उसमें रावण का वध सीता माता करती है, राम नहीं करते, है ना। एक रामायण है जैनों के रामायण जिसमें सीता माता रामचंद्र जी की बहन है और लक्ष्मण है और उनके बाकी 2 भाई नहीं है। तो इस तरीके से राम को न जाने लोगों ने कितने तरीके से कहा है और कितने तरीके से सुना है और कितने तरीके से समझा है। तो इसलिए मेरे लिए, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरे लिए जो बिल्कुल जो सीधा सीधा राम जो है वो राम एक दशरथ पुत्र राम तक सीमित नहीं रह जाता है, मेरा राम थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जैसे इसमें कहते हैं ना वो मेरे राम सबके राम, तो मेरे राम जो है ना वो बढ़ जाते हैं मेरे लिए। कुछ लोगों के लिए राम दशरथ के पुत्र तक सीमित हैं। जैसे इस बात को समझने के लिए कबीरदास के एक दोहे की हेल्प लेते हैं। जैसे कबीरदास को किसी ने कंठी जपते राम राम करते सुना, तो वो उनको बोले कि अब क्या कर रहे हो? बोले मैं राम नाम जप रहा हूँ, मेरे गुरु ने कहा है कि राम नाम परम सुखदायक है, परम आनंद देने वाला। तो बोले कौन से राम को जप रहे हो? कबीरदास बोले अरे कौन से राम को जप रहे हो, क्या और भी राम है? राम तो एक ही है। बोले कि अरे तुम्हें ये नहीं पता कि राम एक नहीं है, जाके अपने गुरु से पता करो। उनको धक्का लगा, वो गए जाके, उनके गुरु थे रामानंद जी, उनका नाम भी रामानंद है। तो बोले कि गुरु जी आपने कहा राम नाम जपो, मैं राम नाम जप रहा हूँ, तो कोई तर्कशास्त्री बुद्धिमान व्यक्ति आए और बोले कि तुम किस राम को जप रहे हो? तो मैं तो एक ही राम जानता हूँ, दशरथ पुत्र राम। तो वो कह रहे अरे तुम्हें यही नहीं पता कि एक राम नहीं है, राम बहुत है, कई राम है। तो बोले अरे, तो जब रामानंद जी उनको समझाते हैं तो उस समझ के बाद कबीरदास जी एक दोहे में कहते हैं कि उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से समझाया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो श्री राम है, जो दशरथ के बेटे हैं, जो उनकी जो पूजा है वो किन लोगों के लिए है? जो यथार्थ रूप पूजना चाहते हैं, सामने देखना चाहते हैं, नहीं ऐसे राम, ऐसे उनके कार्य, ऐसे कृत्य, ऐसा उनका चरित्र, ऐसे उनके रिश्ते नाते, वो बड़ा बहुत सीधे सीधे समझना चाहते हैं राम को। तो वो है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। तो ये घट घट में कौन लेटे हैं? अगर आप सनातन रेफरेंस देखेंगे तो घट घट में तो श्री विष्णु जी लेटे हैं, यानी वो ही राम है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। अब विष्णु जी अगर लेटे हैं तो किसी पसारे में तो लेटे होंगे, वो पसारा फिर किसका है? वो भी राम का है। तो एक राम का सकल पसारा, वो पसारा कहीं तो किसी पसारे में होगा, तो वो कौन है? एक राम सभी से न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? तो कबीरदास जी ये लिखते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? तो राम ना बड़े व्यक्तिगत हो जाते हैं यहाँ पे। अब अगर उसकी आप ऊर्जा रूप व्याख्या करो तो जो सामने दिख रहे हैं दशरथ पुत्र राम, जो हमें कार्य, जीवन, चरित्र, सिद्धांत, है ना, राज, प्रेम, त्याग सिखाते हैं, वो दशरथ के पुत्र हैं। जो हमें ऊर्जा, विस्तृत, विस्तार सिखाते हैं, वो श्री विष्णु भगवान हैं। और जो काल हैं, जो है ना सभी से, मतलब जो सकल पसारा जिनका है, वो तो समय, काल, महाकाल का ही तो है। अगर हम देखें सब कुछ, जब तक ये काल है तभी तक तो सब कुछ है। जिस दिन ये काल खत्म
उस दिन सब खत्म। तो वो जो जिनका सकल पसारा है वो तो बस समय ही है, समय का ही सकल पसारा है, वही उसी को काल कहते हैं। और जो महासमय है उसी को महाकाल कहते हैं, तो उनका सकल पसारा। अब ये अगर काल है, महाकाल है, तो इनके आगे भी तो कोई परम सत्ता होगी जो अभी तक अज्ञात है। आज तक कोई उस परम सत्ता का ज्ञाता नहीं पैदा हुआ, ना किसी ने उस पर कोई टीका की, ना उसकी किसी को समझ है, क्योंकि आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर काल रूपी सत्ता तक खत्म हो जाते हैं। तो आप आगे जा ही नहीं सकते, आपको विस्तार ही नहीं दिया, आपकी बुद्धि को, आपकी चेतना को, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस परम को तो कोई जान ही नहीं सकता। तो वो हैं जिनका जो सभी से न्यारे हैं। तो ये राम की व्याख्या आती है। अब इनमें हमें ढूंढना है कि हमारे कौन से राम है। जिसके जैसे राम उसकी वैसे ही काम। किसी के राम मनोकामना पूरी करते हैं, किसी के राम उसको परम चैतन्य से मिलाते हैं, किसी के राम उसको मोक्ष द्वार ले जाते हैं। तो वैसे भी इसका जो राम शब्द है ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ओम जो है, जिसको हम कहते हैं कि वो अनाहद नाद है, जो बिना किसी चीज़ के टकराए पैदा हुआ, यानी कि वो स्वतः था, स्वयंभू था, अगर मैं उसको किसी भाव से ये कह दूँ कि वो जिनका सकल पसारा के बाद जो हम कह रहे हैं सभी से न्यारा है, वो अगर वो हैं, काल समय से भी परे अगर मैं कहूँ कि ओमकार हैं, तो उसके अंदर जो चेतना है, जो किसी ध्वनि के टकराने से पैदा हो रही है, ओमकार के अंदर, वो राम है जो सृष्टि रचना कर रही है। इसलिए राम बड़े व्यापक हैं। राम को आप बस दशरथ पुत्र तक ना समझे, ये मेरी समझ है, बाकी देखो जैसी जिसकी समझ है। मैं एक चेतना की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक स्तर की बात कर रहा हूँ। वो जो आंख बंद करके परम सुख, परम आनंद, परम राम मिलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये था, और इस पुस्तक से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। आप लोग भी इसको जरूर पढ़िए, और आप भी राम के बारे में थोड़ा और गहरा जानेंगे, उसके बियॉन्ड जानेंगे जो अब तक जानते थे। तो बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बस इसलिए कि ये सारी बातें हम आगे तक पहुंचा सकें, लोगों को, आने वाली पीढ़ी को इन बातों के कुछ गहरे अर्थ भी पता हों। और सबसे बड़ी बात कि आपके धर्म को बचाने के लिए आपको एक ही चीज़ है जो आपके धर्म को बचा सकती है, आपके सत्य सनातन को बचा सकती है, वो है ज्ञान। ज्ञान के आधार पर ही तर्क होता है, और उस तर्क के आधार पर ही आप अपनी मजबूती के साथ, अपने विश्वास के साथ खड़े रहते हो। इसीलिए बस आने वाली जनरेशन को ये संदेश पहुंच जाए, यही प्रयास है। आप हमारी मदद कीजिए इसमें। जय सिया राम, नमो नारायण।